वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर में यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि अपर सर्किट कितने दिन लगेगा, लोअर सर्किट कितने दिन लगेगा, लेकिन अगर आपने स्टॉक को बाय किया है तो आपको ये जरूर बता दूंगा कि आपको इस स्टॉक में अब होल्ड करके चलना चाहिए या अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इवन लॉस में तो मुझे नहीं लगता अब कोई होगा अडानी पावर में, क्योंकि स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो कोई भी लॉस में तो होगा ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाई लेवल पर बाय कर लेते हैं और हाई लेवल पर बाय करने के बाद उस स्टॉक में फंस जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको आज अडानी पावर से रिलेटेड, अडानी पावर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। और ये सब बातें जानने के बाद आपको एक बात तो कंफर्म हो जाएगी, आपको इस स्टॉक में होल्ड करना है या सेल करके निकल जाना है। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट इसके बताता हूं और थोड़े से इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, इसका CAGR हो गया, सेल्स प्रॉफिट हो गई, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। ये सब चीजें भी हम यहां पर चेक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहूंगा। अडानी पावर नाम तो आप लोग जानते हैं, और जब भी पावर सेक्टर के स्टॉक्स का नाम आता है, अडानी पावर और टाटा पावर का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि टाटा पावर का और अडानी पावर का बिजनेस में बहुत डिफरेंस है दोनों पावर में पावर कंपनीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अडानी पावर थर्मल पावर जनरेशन वाली कंपनी है और ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। थर्मल पावर मतलब जो कोयले से बिजली को बनाती है। अब ये तो हमें सिंपल सा समझ में आता है। अभी कुछ टाइम पहले कॉल आपको पता है जिसमें कोयले की कमी पड़ गई थी और उसकी वजह से इस कंपनी पर काफी अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था जब अपर पे अपर सर्किट लगे थे। लेकिन इसमें और भी खास बात है। चलिए, तो हमें पता चल गया कॉल से पावर जो है जनरेट करने वाली कंपनी है। अब यहां पर लोगों का यह मानना है कि भाई अब तो कॉल से जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोड्यूस होती है वो टाइम तो खत्म होने वाला है। अब पूरा जो देश है, पूरी जो दुनिया है, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो रही है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन आपको क्या लगता है एकदम से या इतनी जल्दी ये जो हम कॉल से पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको एकदम से हम कन्वर्ट कर देंगे ग्रीन एनर्जी में? ऐसा नहीं होगा। आपको अगर मैं इस स्टॉक से, इस कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिसके बेस पर आप ये बोलेंगे कि हां, आने वाले 15-20 साल के लिए इस स्टॉक में अगर कोई रिस्क ले सकता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। हालांकि मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर नेगेटिव पॉइंट भी आपके सामने शेयर करूंगा। तो एक एक करके हम यहां पर सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट शेयर करते हैं, उसके बाद कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी यहां पर देखेंगे और इसके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट भी हम उसमें ऐड करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं 2020 के बाद से अडानी पावर ने एक बहुत ही कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है और उसके बाद से इस स्टॉक की तरफ लोगों का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर हम इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कंपनी 7000 मेगावाट कैपेसिटी का एक प्लांट बनाने की तैयारी कर रही है, जो कि आने वाले कुछ सालों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अडानी पावर जो है गुजरात के गोदा में 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर के कंस्ट्रक्शन में भी लगी हुई है, मतलब वहां पर भी काम चल रहा है। और ये न्यूज तो सबके सामने आई गई थी। एसआर पावर को NCLT की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, जो कि अडानी पावर उसको पूरी तरीके से एक्वायर करने वाला है। और अगर अभी हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बात करें, लेटेस्ट अपडेट की बात करें, तो कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है कि आने वाले कुछ टाइम में अडानी पावर भी 1500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो ओपन करने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो बनेंगे ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, उसमें भी अडानी पावर आगे आने वाला है। और कहीं ना कहीं उड़ती हुई न्यूज भी आ रही है, अब ये सच है या अफवाह है इसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है। कहीं ना कहीं अडानी पावर सुजलॉन एनर्जी को भी एक्वायर करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिलेगी, बट ये अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक न्यूज है। अब वो अफवाह है या रियल है ये भी कोई नहीं जानता है। अब वैसे तो अडानी पावर इंडिया की सबसे बड़ी थर्मल पावर जनरेशन वाली कंपनी है, जो कि 1996 में स्टार्ट हुई थी। अब जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पावर ट्रेडिंग करती थी, बाद में ये पावर जनरेशन में आई है, जो पावर जनरेट करती है उसमें। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है? ये PPA के थ्रू काम करती है। PPA का मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट, यानी कि ये काफी सारे स्टेट्स के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात है, इसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, काफी सारे स्टेट्स हैं, उसमें कंपनी काम करती है और PPA के थ्रू एग्रीमेंट करती है। मतलब
कंपनी पहले ही एग्रीमेंट कर लेती है कि 15 से 25 साल के बीच आपको हमसे ही बिजली लेनी है, हमसे ही पावर लेनी है, हमसे ही इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। उससे क्या होता है कि कंपनी के पास 15-20 साल के लिए जब ये एग्रीमेंट हो जाता है तो 15-20 साल के लिए तो उनका बिजनेस सिक्योर हो जाता है। मतलब अगर आज की डेट में अडानी पावर किसी के साथ पीपीए करती है, एग्रीमेंट करती है, तो उसके बाद आप ये समझो 15-20 साल तक तो इनके पास पैसा आने आना है। इनको क्या करना है, नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिनसे इनका पीपीए हुआ है उनके लिए प्रोडक्शन करेगी और वो उसके बदले इनको पैसे देगा। और ऐसे इन्होंने काफी सारे पीपीए कर रखे हैं। मतलब अगर आप करंट लेवल पर स्टॉक पर बाय करते हो तो 15 से 20 साल के लिए आप ये समझो कंपनी के पास बिजनेस है। और जो बात रही इसमें कोल प्रोडक्शन को लेकर कि कोल की वजह से पावर जनरेट की जाती है वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, तो वो एकदम से खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, फ्यूचर में इस पर इंपैक्ट पड़ सकता है, बट अगर ये अडानी ग्रुप है भाई, फ्यूचर में इस पर इंपैक्ट पड़ेगा, अपने बिजनेस को चेंज कर सकता है, जो कि बहुत आसान है। क्योंकि आपने देखा ना कि 1500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी जल्दी बनाने वाला है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो फ्यूचर में इसके लिए ऑप्शन भी नजर आ सकते हैं। अब इन सब चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नजर तो आता है कि भाई कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है वो 15-20 सालों के लिए तो फिक्स है। काफी सारे ऑलरेडी इसके एग्रीमेंट हो चुके हैं, मैंने अलग अलग सेंटर में अलग अलग आपको स्टेट में बताया कि इनके जो है पीपीए साइन हुए हैं। अब यहां पर इस स्टॉक में अगर आप बाय कर रहे हो, पहली चीज अडानी ग्रुप का स्टॉक है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल चलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको इस बात से तो क्लियर हो जाता है कि आने वाले 10-15 साल 20 साल के लिए भी ये स्टॉक काफी बेटर है। अब वैसे तो उसको टाटा पावर से कंपेयर किया जाता है, अब टाटा पावर के कंपैरिजन में मैं इस स्टॉक को वीक मानता हूं, लेकिन रिटर्न देने के मामले में भाई टाटा पावर को ये आसपास भी नहीं छोड़ता है, जो कि आपने पिछले कुछ टाइम में ही देखा होगा। अब यहां पर कुछ और पॉइंट मैं आपको यहां पर ऐड करके बताना चाहता हूं इस कंपनी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के लिए 9153 मेगावाट के लिए लॉन्ग टर्म पीपीए इनके साइन किए गए हैं, जो कि 25 साल तक के हैं। मतलब आप समझिएगा 25 साल तक कंपनी के पास पैसा आना ही आना है। वहीं अगर हम बात करें तो 74% इसकी ग्रोस कैपेसिटी जो है वो पीपीए से ही आती है। मतलब इनके प्रॉफिट जो है 74% पीपीए से आते हैं, जो कि 25 साल तक तो फिक्स हो गए हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम यहाँ तीसरे पॉइंट की बात करें तो डिस्कॉम से इसको 3000 करोड़ के आसपास मिले, जो कि अभी कुछ टाइम पहले केस जो है इनका बना था उससे 3000 करोड़ मिले, वो भी ये बिजनेस में एक्सपेंड करने वाले हैं। और इसके अलावा इनकी 6 सब्सिडरीज भी हैं जिसपे पूरी तरीके से अडानी पावर का अधिकार है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते, वो हिडन है, बट यहां पर इतने सारे पॉइंट देखने के बाद तो सिर्फ यही समझ में आता है कि हाँ कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। अब नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, एक तो मैंने आपको पहले बताया भाई कॉल से प्रोडक्शन होता है, उसका डिमांड जो है आने वाले टाइम में घटेगी, बट वो अभी नहीं, उसमें कितने साल लग जाएंगे, 10 साल 15 साल 20 साल, तब तक इस स्टॉक से हम बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, लगभग 48,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा अभी। लेकिन क्या है कि अगर हम लास्ट कुछ ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डेट घटा है। और दूसरी चीज देखो, पावर प्रोडक्शन वाली कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो पैसा तो चाहिए। अगर आपको प्रोड्यूस करना है, अलग अलग स्टेट्स में काफी सारा बिजनेस इनका एक्सपेंड हुआ है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। इसलिए यहां पर हम डेट को थोड़ा सा इग्नोर ही करेंगे, इतने बड़े कंपनी को चलाने के लिए डेट चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है अडानी ग्रुप पर डेट बहुत ज्यादा है, जिसमें अडानी सिर्फ अडानी पावर पर ही लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का डेट है। बस ये है कि अडानी पावर की वजह से इस पर ट्रस्ट बनता है। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट एक और है कि स्टॉक वॉलेटाइल चलता है। जब रिटर्न देगा तो इतना ज्यादा देगा कि भाई मजा आ जाएगा, लेकिन जब गिरेगा तो रुला देगा, ये प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो ये सारा इसका बिजनेस मॉडल आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब इसके कुछ थोड़े से फंडामेंटल हम यहां पर चेक करते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब चीजें देखते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें इस स्टॉक में बने रहना चाहिए कि एग्जिट हो जाना चाहिए। क्योंकि बिजनेस मॉडल के बेस पर बात करें तो बिजनेस मॉडल के बेस पर एक बात तो क्लियर होती है कि हां इस स्टॉक में पोटेंशियल है, हम इस स्टॉक को थोड़ा लंबे समय के लिए बाय करके चल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अडानी ग्रुप के अगर आपको अच्छे स्टॉक्स, इवन सारे अच्छे स्टॉक्स हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा लंबे समय के लिए बाय करते हैं, डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। एक होता है नॉर्मल रिटर्न, एक होता है बहुत बड़ा रिटर्न। ये स्टॉक्स आपको बहुत ह्यूज रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। तो चलिए हम इसके थोड़े से फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। तो आप यहां पर साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इसके बोरोइंग्स की बात करें तो 48,744 करोड़ है। हालांकि मैंने बताया ना आपको, पिछले 3 सालों से घटते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 में 55,123 करोड़ का डेट था इसके ऊपर, जो कि घटकर 2021 में 52,430 करोड़ रहा, और उसके बाद अब 2022 में घटकर 48,744 करोड़ रहा है।
अब अच्छी बात इसमें यह है कि इसके पास जो रिजर्व्स थे मार्च 2018 में, उसके बाद मार्च 2020 में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मार्च 2020 में लगभग 6000 करोड़ के आसपास थे, जो 2021 में घटकर 5000 करोड़ रह गए, और इस बार तो कमाल ही कर दिया, मार्च 2022 में सिर्फ 388 करोड़ के नेगेटिव है। मतलब ये नंबर भी आपको पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये रिजर्व्स का डेटा काफी अच्छा नजर आया है और पिछले 3 सालों से बोरोइंग्स भी घट रही है। और इसके अलावा फिक्स एसेट देखेंगे अच्छे खासे हैं, 53,000 करोड़ के आसपास का है। ये भी हमें डेटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ डेटा है जो मुझे बैलेंस शीट में इसके काफी ज्यादा अच्छे नजर आए हैं। अब वहीं अगर हम इसके CAGR, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वैसे PPA वगैरह बिजनेस मॉडल में आपको पूरा बता चुका हूं, उसके बेस पर थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी भाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा बिजनेस बढ़ गया, थोड़ा सा नेट प्रॉफिट घट गया, थोड़ा सा सेल्स घट गई, थोड़ी सी बढ़ गई, ये सब चीजें चलती रहती हैं। बट यहां पर मैं आपको और डेटा दिखाता हूं। तो आप देखिएगा सेल्स ग्रोथ, अगर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा खास देखने को नहीं मिलेगी पिछले 10 सालों की। 10 साल में 21% और 1 साल में 26%, बाकी 5 साल और 3 साल में कोई खास डेटा नहीं है। बट ये तो थी सेल्स ग्रोथ। वहीं अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ इसकी देखोगे तो बहुत ही कमाल की है। देख लो आपके सामने है, 10 साल की 31%, 5 साल की 34%, 3 साल की 93% और लास्ट ईयर की तो भाई 322% है। चलिए, तो कोई प्रॉफिट ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है हमारे लिए होता है CAGR। अगर हम थोड़ा सा लंबे समय के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो भी देखेगा आप स्क्रीन पर। तो यहां पर आप देखेंगे पिछले 10 सालों का CAGR 24%, जो कि काफी अच्छा है, और 5 साल में तो भाई कमाल कर दिया है, 66% का CAGR, और 3 साल का भी जबरदस्त 83% का CAGR, और लास्ट ईयर में 350% का CAGR, जो कि रियल में एक्चुअल में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक बन चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर शो नहीं हो रहा है, 10, 5 और 3 साल का, 1 साल में 370% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि एक्चुअल में काफी अच्छा डेटा हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो लगभग 75% के आसपास है, बट उसमें से प्लेज लगभग 19% के आसपास है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 20.52% का प्लेज था, जो इस क्वार्टर में जून 2022 के क्वार्टर में घटकर 18.99% रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा प्लेज अपना कम किया है। इसके अलावा यहां पर अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो 0 है, म्यूचुअल फंड इसमें है ही नहीं। DI की बात करें तो DI भी यहां पर 0 है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता FI भाई अडानी ग्रुप में ना हो। यहां पर आप देखेंगे 17.56% है, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आई है। पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यू FI की जो होल्डिंग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी 7.5% के आसपास जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो ये सब डेटा चेक करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा रिस्क तो है, स्टॉक वोलेटाइल चलता है, बट आने वाले टाइम में स्टॉक एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। और इसके पास 15, 20 साल, 25 साल का बिजनेस तो भाई पहले से ही तय हुआ है, इसका PPA साइन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। बट याद रखिएगा, वॉलेटाइल चलता है, चढ़ेगा तो गिरेगा भी जबरदस्त, वो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो आप इस स्टॉक में अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पैसा लगाकर इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपका इस स्टॉक से रिलेटेड, आपको किसी भी स्टॉक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ट्रेडर लकी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1-2 दिन में वहां पर वीडियो आने वाली है, आपको यहां पर स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइएगा अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।